आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे पता चलता है कि हमें एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है? By the time a child is 7 years old, we can define the child's emotional behavior patterns कि बच्चा कैसे बनेगा आगे जाके। वो कहते हैं ना, जिस घर में कलेश होता है लक्ष्मी का वास नहीं होता। ओम श्रीम लक्ष्मी नमः। The moment you chant this word stream, right, it tunes into the frequency of abundance, goddess Lakshmi. If you want happiness and peace, then loka samasta sukhino bhavantu. यूनिवर्स में ना सब कुछ ऑलरेडी है एज पोटेंशियल एनर्जी। जितने मर्जी ग्रैटिट्यूड जर्नल्स पढ़ लो, आप ग्रैटिट्यूड कर लो, अगर आप अपनी अंदर की सबकॉन्शियस मेमोरीज, बिलीव्स एंड फीलिंग्स नहीं चेंज करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। फुल मून नाइट पे हम नेगेटिव लिख के बर्न करते हैं, न्यू मून पे हम पॉजिटिव लिख के उसको रखते हैं। तो क्या डेस्टिनी को हम चेंज कर सकते हैं? ओके। Om itself is a complete mantra. Manifestation versus hard work. Which one is more important? 68 seconds of pure vibration, thought feeling aligned vibration is equivalent to 200 hours of action. तो अगर मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, गॉडेस लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है, तो 68 सेकेंड्स इनफ है। तो आप अपने पास्ट लाइफ में गए हो कभी? बहुत बारी। बिफोर द ह्यूमन फॉर्म वी गो थ्रू 84 लाख योनिस। मेरी मेडिटेशन में जहाँ पे मैं फ्यूचर में गई हूँ, एंड आई गॉट एक्साइटेड अबाउट डेथ बिकॉज आई नो दैट्स द गोल। हमारी लाइफ में 9 इमोशंस होते हैं, जिसमें से खुशी और दुख तो सब जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। और जब हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो धीरे धीरे वो सारे इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाते हैं, और उसका नतीजा होता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, कैसे हम इन अनहील्ड, इग्नोर्ड इमोशंस को पहचान सकते हैं और सही डायरेक्शन में उन्हें हील कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने करंट रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रगल, ट्रॉमा को हील कर सकें। एक ऐसे गाइड से इंडिया में इमोशनल हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में एक बहुत ही पावरफुल नाम है। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर रेमोन लांबा का भविष्यवाणी पे। स्वागत है। थैंक यू सो मच भविष्य, एंड वंस अगेन बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, टू टेक अवे द होल स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस। जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस करना शुरू करा था, तब से मुझे था कि नहीं, अभी हमने काफ़ी ऊपर ऊपर की चीज़ें कवर करी हैं, मुझे और डेप्थ में जाना है और अच्छे से समझना है कि कैसे हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास और हमारे पास्ट लाइफ ट्रॉमास और इतने सारे ट्रॉमास जो हम सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठे करते रहते हैं, कैसे उन्हें हील कर सकते हैं। तो क्या ये सच है कि हम जो भी सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं रियल लाइफ में? तो बहुत जरूरी है समझना इस बात को भविष्य, दैट हमारा जीवन स्टार्ट होता है when we come into this life, and earth is just a school, we come here for a short time, but हमारा जो real being है वो एक soul है, energy है, ऊर्जा है, pure conscious energy. So now imagine when energy comes into a physical time space reality to live life, सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि हमारी एनर्जी बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी से ज्यादा बड़ी है, in terms of not tangible but in terms. तो हमारा इमोशंस इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन, इमोशन। ओके। राइट। सो जो हमारे इमोशंस है ना, वो हमारी एनर्जी बॉडी को फीड करती हैं, जैसे हम खाना खाते हैं फिजिकल बॉडी को फीड करते हैं। सो जहाँ पे भी हमको ट्रॉमा या इमोशनल वोन्स होते हैं, दे आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग आवर एनर्जी बॉडी, एंड हमारी एनर्जी बॉडी इज आवर माइंड, आवर इमोशनल बॉडी एंड आवर सोल। सो ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का। बट बिकॉज ये, जैसे हम सोल नहीं देख सकते, हम एनर्जी नहीं देख सकते, इमोशंस नहीं देख सकते, तो ये बहुत ही डिस्काउंटेड एक हमारा लाइफ का पार्ट है, बट ये बहुत रियल है। हम बचपन से मतलब हम बचपन में क्या होता है, जब भी हम अभी किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर आपको हो सकता है पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें चाइल्डहुड ट्रॉमा है? सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं ट्रॉमा क्या है। ट्रॉमा बाय डेफिनेशन इज जब हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसे हुआ हमारे साथ एट एनी एज, ओके, which was too much for my nervous system to process and handle. ओके। And
nobody gave me a space and I did not have resources to process that emotion, right? वो as a trauma translate होता है. अब हम बच्चे होते हैं and we come from this beautiful realm of the divine. हम सोल से आते हैं and we come as a piece of God. So एक बच्चा का जो एक एनर्जी आपने देखा बहुत प्योर एंड वेरी प्रेस्टीन एंड क्लियर. नाउ फॉर अ चाइल्ड एंड उनका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं है, ब्रेन भी डेवलप नहीं, एंड फॉर अ चाइल्ड टू सी अ मदर एंड फादर फाइटिंग और गेटिंग एंग्री एट दैट टाइम इज टू मच टू हैंडल. यही बच्चा अगर 20 साल का हो जाएगा और उसके माँ बाप लड़ेंगे तो वो प्रोसेस कर पाएगा कि ठीक है सब लोग लड़ते हैं, नॉर्मल है. बट एक 5 साल के बच्चे के लिए इस फाइट को देखना और टू बी एक्सपोज टू एंगर, फियर, बुलिंग, टू बी बीटन अप बाय द मदर और द फादर, टू गो थ्रू इमोशनल निग्लेक्ट, इमोशनल अबैंडनमेंट, जैसे फादर्स अवेलेबल नहीं होते बच्चों के लिए, एंड हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं जैसे हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज ट्रांसलेटेड एज ट्रॉमा. अभी चाइल्डहुड ट्रॉमा का रेफरेंस क्यों आता है हर जगह? आर एंटायर लाइफ फाउंडेशन, आप अग्री करते हो, आर रूट्स क्रिएट आवर फ्रूट्स, राइट? सो हमारे जो रूट होते हैं ना, हमारे चाइल्डहुड में 0 to 7 years ऑफ एज में हो जाते हैं. सो बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 7 years old, वी कैन डिफाइन द चाइल्ड्स इमोशनल बिहेवियर पैटर्न्स कि बच्चा कैसे बनेगा आगे जाके. ओके. एंड as human beings, epigenetics ने clearly prove किया that we are a product of our environmental conditioning. तो हमको जो इमोशनल एनवायरनमेंट दिया गया था बचपन से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एज अ वायरस लाइक अ टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड हो जाता है. दीज मेमोरीज, दीज स्टोरीज, लाइक अगर बचपन में एक नेबर ने भी आके आपको बोल दिया कि यार तुम तो मोटे हो. नो, 0 to 7 years में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेटेड होता है बिकॉज वी डोंट हैव अ कॉन्शियस माइंड. Cognitive or intelligent brain only develops after 7. Yeah. So instantly, that child listens to this as, oh, I'm not good enough, there's something wrong with me, and that gets recorded as a belief, I am fat. अब सारी जिंदगी वो उस बिलीफ के साथ लड़ता रहेगा. So childhood trauma is basically the foundation of the building of our life. So when people come to me at 20, 30, 40, और उनके पैटर्न्स जो होते हैं, उनके रिलेशनशिप पैटर्न्स, मनी पैटर्न्स, हेल्थ पैटर्न्स, सबसे पहले हम उनके फाउंडेशन पे जाएंगे. उस फाउंडेशन ठीक करेंगे तो बिल्डिंग अपने आप ही ठीक होगी. ये होगी चाइल्डहुड की बात. पर बहुत बार क्या होता है, हमें काउंसलर्स या थेरेपिस्ट बताते हैं कि पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हम लेके आ रहे हैं. तो पास्ट लाइफ एक्चुअल में होती है? डू यू बिलीव इन दिस? सो इट्स नॉट अबाउट मी बिलीविंग. मेरे बिलीव से नहीं चलती. सी द फिजिक्स का फंडामेंटल रूल है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट. and our soul is pure conscious energy, so we can't die. Yeah. But it's the same soul that's transiting through many lifetimes. Soul cannot die, but body die. Body dies, body is matter, right? So it perishes, but the soul is pure conscious energy. So the same soul rebirths, and that's where the loop of karma comes in, right? Right. कि अगर हमने कुछ अनडन कर्मा किया है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ अनप्रोसेस्ड इमोशंस रहे हैं, तो हमको वापस आना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम 4th स्टैंडर्ड में स्कूल गए और हम 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए या एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए, तो टीचर हमको प्रमोट ही करेगा, हमको वापस 4th में आना पड़ेगा. Right. So past life trauma are the past life memories that our soul is carrying that we did not process, that we did not make peace with, and we did not allow to just go through in life. And ये जो memories है, ये जो stories है, ये जो incidents हमारे साथ हुए, वो as imprints हमारे soul में, as I call this कचरा. कचरा. हाँ, तो कचरा चला जाता है, तो फिर हमको वापस आना पड़ेगा कचरा क्लीन करने के लिए. So trauma comes from 3 places primarily. Number 1, past life, right? We carry trauma in, we carry the past life unprocessed emotions in our DNA, number 1. And ये हमारा प्रारब्ध कर्मा बनता है. Then हमारा जो 9 months मदर के womb में हम रहते हैं, हर एक इमोशन, हर एक सेंसेशन, हर एक फीलिंग जो मदर की लाइफ में हो रहा है, वो एज अ मेमोरी हमारे सेल्यूलर मेमोरी में रिकॉर्ड हो रही है, राइट? तो and if my mother was angry, irritating, complaining, blaming, sad, all these feelings get stored as my feelings in my body because my body is developing in my cells. And then after we are born, the most critical part of trauma is 0 to 14 years of age जो हमारे साथ होता है.
14 साल के बच्चे को जो ट्रॉमा होता है वही 0 to 14. 0 to 14 14 साल तक के बच्चे को जो ट्रॉमा होता है वही वो आगे की लाइफ में कैरी करता है Yes. और फिर उसको थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाना पड़ता है। तो जब आपके पास कोई 20 या 25 साल की उम्र का इंसान आ रहा है, तो क्या ऐसे कुछ इंस्टेंट माइंड शिफ्ट टेक्निक्स हैं जो आप उसे बताते हो? प्रोसेस क्या होता है उसको ट्रॉमा से बाहर निकालने का उसके? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इंस्टेंट कुछ भी नहीं है फॉर ट्रॉमा हीलिंग. ओके, People are expecting instant tools, but techniques होती हैं like breath work, regression, regressing you back into the time when the story happened. What is trauma healing? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ओके, मान लो आप एक बिल्कुल लंबे से हाईवे में जा रहे हो, राइट, एंड 500 किलोमीटर का हाईवे है. आप 100 किलोमीटर पे पहुंचे और आप रुके चाय कॉफी पीने के, और वहां पे आपने अपना एक बैग छोड़ दिया, ठीक है, और फिर आप आगे चले गए 400 किलोमीटर आगे, और आपको याद आता है मैंने बैग छोड़ दिया. So then can you go back and bring the bag? Yes. You can always regress. So the same thing, every time trauma happens to a little child, we end up fragmenting pieces of our soul, leaving aspects of our parts. Psychology में इसको sub selves या sub personalities कहते हैं, because our entire personality is made up of small personalities, right? तो हम उस part को वहां पे छोड़ देते, like a wounded part of us. So healing is actually about going back to that memory, because जब वो memory हुई थी, वो trauma हुआ था, हम छोटे थे और हम process ही नहीं कर पाए. So अब मैं adult हूँ. So can my adult version now see that thing differently and process it and give myself a new narrative ओके, that okay ठीक है ये हुआ था and I don't have to hold on to it. ओके, होता क्या है ना, भविष्य बहुत जरूरी है बात समझना. जब हमारी लाइफ में कुछ भी इमोशनली हाई होता है, नेगेटिव, my nervous system cannot handle it. It's too much for my nervous system to handle, right? Let's say मम्मी ने डांट दिया मुझे, या बड़े भाई ने मार दिया, या स्कूल में हम बुली हो गए, या फिर मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, या फादर का फाइनेंशियल लॉस हो गया, ये सब होता है. So it is too much for my nervous system to process, too much of energy, या too much of information. So my nervous system stores it as a memory that बाद में हम इसको प्रोसेस कर लेंगे, बिकॉज अब तो प्रायोरिटी नहीं है, राइट? तो वो स्टोर हो जाती है एज अ हार्ड वायर्ड मेमोरी. ओके, नाउ हम वहां पे जाके तो प्रोसेस करते नहीं उस मेमोरी को, तो वो मेमोरी स्टोर्ड रह जाती है लाइक अ डेड रैट इनसाइड आवर नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इनसाइड. पर वो हमें याद भी नहीं होती। नहीं, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. ओके, हमारा कॉन्शियस माइंड मेमोरी स्टोर नहीं करता, हाँ, और हमको याद, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इज इन द कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज अनअवेयर माइंड. बेसमेंट में, जैसे हम एग्जांपल बताओ, हमारे घर में जितना भी अननेसेसरी स्टफ हम बेसमेंट में डाल देते हैं राइट, और छुपा देते हैं जब गेस्ट आ रहे हैं, और हम घर को तो साफ रखते हैं, बट क्या वो कचरा अंदर है? सो नाउ व्हेन वी ग्रो अप एंड वी आर नॉट अवेयर कि ये कचरा सब स्टोर्ड है मेरी नर्वस सिस्टम में, वो हमको तंग करना शुरू करता है, एंग्जाइटी, सैडनेस, इरिटेशन, ट्रिगर्स. तो फिर जो भी आके हमको थोड़ा टच भी करता है ना, वी बर्स्ट आउट. दो ही मोड होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने में, आइदर फाइट और फ्लाइट. तो या तो हम रिएक्ट करके लड़ेंगे, या फिर भागना चाहते हैं इधर उधर, शॉपिंग, ईटिंग जंक फूड, और जस्ट गोइंग ऑन हॉलीडेज अननेसेसरीली. बट ट्रॉमा को हील करने के लिए हमको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उस बेसमेंट में जाना पड़ेगा, उस चूहों की स्मेल को स्मेल करना पड़ेगा, एंड देन क्लीनिंग हैपेंस. अगर हमें कुछ याद ही नहीं है, सपोज़ मैं पैदा हुई, मुझे मुझे नहीं याद मैं 1 साल की उम्र से 5 साल की उम्र तक क्या कर रही थी, क्या सर्कमस्टेंसेस है, कैसी थी, मेरे घर में क्या सिचुएशंस थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो क्या वे होता है कि मैं उस टाइम पे जाके उस कचड़े को साफ करूँ? हो सकता है मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा हो 5 साल की उम्र तक, जो अब मुझे याद नहीं है, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड है। तो कैसे आप उसको वापस वहाँ पे लेके जाते हो किसी इंसान को? सो सबसे पहले इट्स थ्रू मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क. ओके, सबसे पहले तो वी वांट टू इंक्रीज योर अवेयरनेस. तो सबकॉन्शियस माइंड में तो अनअवेयरनेस है, अंधेरा बेसमेंट में. तो सबसे पहले तो हमको एक टॉर्च चाहिए देखने के लिए कि क्या मेमोरीज वहां पे हैं. तो द फर्स्ट स्टेप व्हेन पीपल कम टू मी, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, टू मेक देम अवेयर एंड मेक देम कॉन्शियस इन देयर सबकॉन्शियस. ओके, एंड इसके लिए हम ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन एंड रिग्रेसिव थेरेपीज यूज करते हैं, राइट? ठीक है। बट in my experience of last 30 years as a therapist, जितना breath work and meditation हमको aware करता है ना, nothing else can make you aware. So we have to
create a level of energy through breath work that is bigger than the memory. So हम आपके माइंड को एक्सपैंड करते हैं थ्रू टेक्निक्स, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड इतना बड़ा हो जाए कि वो सबकॉन्शियस माइंड को देख पाए. Okay. So our goal is to make you conscious in the subconscious. So now you can process all the memories. And like a popcorn machine, pop, 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 सारी memories आनी शुरू हो जाती हैं. But it definitely takes time. Problem आज की डेट में पता क्या है? People come, they want result in 10 sessions, right? तो इससे जो हमारा process है, if we want to help you heal trauma, we take you on a 7-day retreat. And हम वहाँ पे आप पे काम करते हैं, and we have a 50. Okay. तो जैसे आप मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क के थ्रू किसी को उसके चाइल्डहुड में लेके जा सकते हो एंड मेमोरीज पॉप, तो क्या यही तरीका होता है किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाने का भी? प्रोसेस सेम है. जैसे हम उस हाईवे में 200 किलोमीटर पे पहुंच गए तो हम रिवर्स करके आ रहे हैं. हम 100 पे भी जा सकते हैं, हम 0 पे भी जा सकते हैं, -0 पे भी जा सकते हैं, वेयर एवर. हाउएवर ये लेयर्स होते हैं, राइट? सो जो हमारा टेक्निक है, पहले तो हम सपोज यू कम टू मी फॉर अ कंप्लीट हीलिंग, सो आई टेल यू जॉइन आवर 15-month प्रोग्राम. इफ यू जॉइन इट, फर्स्ट वी हील योर चाइल्डहुड. ओके. Then after childhood, we take you into the mother's womb, fetal trauma. And then we take you into past life karmic trauma. So Okay. it's like, अगर आपने 3 basements clean करने हैं, there's basement 3, level 1, level 2 and level 3, right? So पहले आप level basement 1 से start करोगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 3 पे जाओगे ना. So जितना, and हमारी जो past life memories होती हैं, वो हमारे unconscious mind में होते हैं. That is a level below the subconscious mind. वहाँ पे और भी अंधेरा है. अनकॉन्शियस है ना, बिल्कुल. सबकॉन्शियस का तो थोड़ा-सा तुमको आइडिया है कि चलो ये पैटर्न है. अनकॉन्शियस का तो हमको पता ही नहीं है कि हम ये कर रहे हैं. वी आर सो अनकॉन्शियसली डूइंग इट एंड अनअवेयरली डूइंग इट. ओके. ऑलराइट. तो कभी ऐसा हुआ है कि सपोज मैं एक एक हैप्पी पर्सन हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, लेकिन मैंने पास्ट लाइफ थेरेपी ली और मैंने पास्ट लाइफ में जाके देखा कि मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, इट इज़ नॉट मेकिंग मी हैप्पी, इंस्टेड इट इज़ मेकिंग मी इवन सैड कि इतना सब कुछ मैं झेल के आई हूँ. तो ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कभी? नहीं, देखो भविष्य बहुत ज़रूरी है एक बात समझना. अगर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सैडनेस है, जो हमारी पास्ट लाइफ से आ रही है, वो ऑटोमैटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्पिल करेगी एंड आई एम सैड इनसाइड. वो जो हैप्पीनेस की बात कर रहे हो ना आप, वो एक कोपिंग मैकेनिज्म और मास्क बन जाता है. Because our brain is designed for self-preservation, okay? And it wants to preserve us. So, because I don't want to feel all of this sadness inside me, it starts picking up, it starts numbing, it starts creating certain chemicals to numb this pain and this sadness. And I start wearing a mask of happiness for the world. Okay. In fact, हम हर एक इमोशन के लिए जो छुपाना चाहते हैं ना, एक मास्क पहना हुआ है. एंड हम दुनिया को देखते हैं, हमने कम से कम एक-एक इंसान ने 15-15, 20-20 मास्क पहने हैं, बिकॉज़ वी आर मास्किंग एवरीथिंग, राइट? सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, अगर हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में सैडनेस है और बाहर हैप्पीनेस है, तो वो एक झोल है, ओके. वो एक मास्क है, हुँ. राइट? सो वो बहुत सेफ होता है. नंबर 1, टू गो सी द सैडनेस एंड डील विद इट एंड हील इट. See, only when you deal with it will you heal it. Anybody can go into their past life? Yeah, you need a therapist. You need a proper trained facilitator to do it. But it helps. Of course, yes, it helps in healing. So, would you suggest everybody to experience this once in their lifetime? Past life Yeah. regression. So, see, I'm not a taker for past life, but I'm taker for healing. Okay. अब वो आपका एक पैटर्न है जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है. वो जहाँ से आ रहा है डजंट मैटर ना, पास्ट लाइफ से आ रहा है या मदर के वूम से आ रहा है, चाइल्डहुड से आ रहा है. इट डजंट मैटर वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, इट्स स्पॉइलिंग योर करंट लाइफ. सो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत ही फैंसी टर्म बन गया है या न्यू एज ट्रेंड बन गया है. बट लाइक व्हेन समबडी कम्स टू मी, आई से लेट्स नॉट गो टू वेयर दिस ट्रॉमा इज कमिंग फ्रॉम, लेट्स हील इट. देखो, आपके बेसमेंट में एक चूहा मारा हुआ है, वो बेसमेंट 1 में है, 2 में है, 3 में, स्मेल तो आपकी बिल्डिंग में आ रही है, राइट? सो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं कि ये कहाँ पे, आई हैव टू क्लीन दैट wherever I need to go. So sometimes memories are not in past life.
बट दे कुड बी इन योर चाइल्डहुड। लाइक मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड उसने ज्वाइन नहीं किया था कि मेरी पास्ट लाइफ हील करना है। क्यों? क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन पैटर्न है, अबैंडनमेंट पैटर्न है और आई कीप फीलिंग आई एम नॉट गुड इनफ एंड ये बहुत स्ट्रांगली है। सो व्हाट आई एम अट्रैक्टिंग इज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एंड आई सेड ओके वी टेक यू टू योर पास्ट लाइफ बट आई लाइक टू गो लेवल वाइज। तो पहले हम चाइल्डहुड पे जाएंगे, फिर हम fetal trauma पे जाएंगे एंड फिर हम पास्ट लाइफ पे जाएंगे। Her story got healed only in the childhood. ओह, ओके, You understand? So पैटर्न अगर हमने चेंज कर लिया, बट नाउ अगर मैं इसको पास्ट लाइफ पे लेके जाऊंगी सपोज, तो सेम पैटर्न शो अप होगा, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, स्टोरी डिफरेंट होगी। राइट, Please understand our patterns follows wherever we go in different stories. The ओके। story could be different, the pattern will be the same. जो पास्ट लाइफ का पैटर्न होगा वही हमारा हो सकता है फीटल Absolutely. और वही हमारा चाइल्ड। जब वही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो कंडेंस्ड एनर्जी है, तो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारी पूरी लाइफ उसी पैटर्न्स के आसपास घूमती रहेगी। सो इट डजंट मैटर वेयर आई निक द बट फ्रॉम चाइल्डहुड और फ्रॉम फीटल, बट द गोल इज टू चेंज द पैटर्न, टू हील एंड चेंज द पैटर्न। राइट, जैसे आपने बोला कि आपके पास एक क्लाइंट आई थी और उसको रिलेशनशिप में कुछ ट्रॉमास या फिर पैटर्न रिपीट हो रहा था, तो कभी ऐसा हो सकता है कि कपल साथ में आए और उनको साथ में कपल थेरेपी लेनी हो, उसी से वो सॉल्व हो सके, या जरूरी है कि आपको सोलो थेरेपी ही लेना चाहिए? सो इवन जब मैं कपल्स को लेती हूँ, तो बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड एनवायरमेंटल कंडीशनिंग। तो इनका बचपन और इनका बचपन डिफरेंट एनवायरमेंटल इमोशनल एनवायरमेंट में हुआ है। So what I do is in 15 sessions, 5 sessions I give alone for the woman, 5 for the man, and then 5 together. ओके, Because healing them together is impossible. वो surface level scratching so it हो। has to be a mix of both. Yes, because I have to heal her childhood, I have to heal his childhood. See, because ये जो marriage है और जो show up कर रहा है marriage में, ये fruits हैं। Roots कहाँ पे है? Childhood में दोनों के। तो दोनों के हम जाके roots change करते हैं, तो उनके fruits automatically change हो जाते हैं। राइट, तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं या चाइल्डहुड में जाते हैं, तो आपने बताया था कि सोल ट्रैवल करती है और उसके साथ उसके कर्मास भी ट्रैवल करते हैं और वही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। तो क्या डेस्टिनी को हम चेंज कर सकते हैं विद स्पिरिचुअलिटी और थेरेपी और सम टाइप ऑफ सेशंस, या फिर जो डेस्टिनी है वही रहेगी? हमारी ये डेस्टिनी है, वो हमारा एक ब्लूप्रिंट है। मान लो आपको एक नया घर बनाना है एम्प्टी प्लॉट पे, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो और आप बोलते हो एक ब्लूप्रिंट बना दो, मेरा घर कैसे लगेगा? और उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे हमारे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई बिकम अवेयर कि मुझे ये डेस्टिनी चेंज करनी है, राइट? I always have the choice to rewrite my karmic destiny ओके, by making new choices. राइट, But first step to do that is I have to heal my past karma, okay? And then I have to put new patterns, new emotions, new choices into play. And that is when I can rewrite. जैसे आप हमारा कार्मिक देखो, 3 टाइप के कर्मा होते हैं, संचिता कर्मा, प्रारब्ध कर्मा एंड क्रियमाना कर्मा। क्या होता है? संचिता कर्मा is an accumulation of all of my past lives that I've lived as a soul. ओके, जितने भी एक सोल ने, जितने भी एंड जो भी योनि में हमने जिए, उसकी मेमोरीज है, अनप्रोसेस्ड मेमोरीज। संतप, क्या बोला आपने? संचिता कर्म। संचिता कर्मा, हाँ। ओके, देन प्रारब्ध कर्मा, उन सब संचिता कर्मा की जितनी भी मेमोरी में से जितना मैं मेमोरी इस लाइफ टाइम में लेके आई हूँ, ओके, राइट, वो प्रारब्ध कर्मा में। ओके, प्रारब्ध, सो मेरी डेस्टिनी प्रारब्ध कर्मा इस लाइफ टाइम की। Now the third type of karma is Kriyamana karma, that at every given moment of my life, I have a choice to create a new destiny by cleaning my prarabdha karma. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से अगर मेरी लाइफ में रिजेक्शन का पैटर्न है, ओके, सो मेरी डेस्टिनी में रिजेक्शन लिखा होगा, रिपोर्ट कार्ड है मेरी प्रारब्ध कर्म में, सो रिजेक्शन आता रहेगा। Now suddenly I realized कि यार मुझे ये वाली डेस्टिनी नहीं जीनी, I want to change my life. So then I make a choice and I go for therapy. I first heal all my trauma. और ये पैटर्न का कॉज क्या है? Because our cause creates the effect. Cause and effect is karma, right? And then I start putting new causes into motion. I forgive everyone. I start loving myself. I start accepting everyone as they are. So जब मैं new white balls देती हूँ दुनिया को,
then my destiny changes by white balls coming back to me, right? So at any given moment of time, we do have a choice to change our karmic destiny. But दो चीजें बहुत जरूरी है. नंबर वन, मैं अब खुद को हील करूं. नंबर टू, आई लर्न माई लेसन्स कि कुछ तो लेसन है मेरे लिए इसमें, एंड आई फॉरगिव एवरीवन. और जैसे हम ये करते हैं, हमारी डेस्टिनी चेंज होनी शुरू हो जाती है. तो आपको लगता है कि अगर हम हमारा जो संचिता कर्मा है, विच इज द अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द कर्मास जो अभी तक हमने करे हैं सारी लाइफ टाइम में, देन प्रारब्ध कर्मा जब हमने करने स्टार्ट करे हैं इस लाइफ टाइम में, जो इस लाइफ टाइम के इस करना लाइफ है, टाइम, और थर्ड थर्ड वन है क्रियामाना. क्रियामाला. तो अब जो हम कर्मास कर रहे हैं वो क्रियामाला कर्मा है, तो उसका रिजल्ट हमें इसी लाइफ टाइम में मिलेगा या फिर नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा? देखो, अगेन डिपेंड करता है, बिकॉज करेंटली हम फिफ्थ डायमेंशन में है, एंड करेंटली कर्मा इज ऑल्सो लाइक अ 2 मिनट बैग इन कॉज एंड इफेक्ट. एनर्जी बहुत फ्लूइड है, राइट? देखो, वैसे तो कर्मा हमको इसी लाइफ टाइम में मिलते हैं. यहाँ पे मैंने कॉज दिया, वहां पे इफेक्ट आ गया. बट if by the time I'm dying and I'm not forgiven and I'm not letting go of my past, and if I'm holding on to it, फिर वो वाला हमारा next lifetime में जाएगा baggage. Okay. So my kriyamana karma is actually my karmic inheritance. It's my today's actions are becoming my tomorrow's uh, karma, karmic baggage. So तभी हम कहते हैं अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, right? उसी पल माफ कर दो, उसी पल जाने दो, कचरे को मत लेके जाओ साथ में, क्योंकि आपकी अगर मौत कल या परसों हो जाए, तो आपको वो थोड़ा कचरा साफ करने के लिए एक और जीवन में आना पड़ेगा. हम क्यों नहीं जाने देते, हम क्यों नहीं माफ करते लोगों को? ईगो रोकता है हमारा, राइट? तो इसलिए फॉरगिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट. Forgiveness is the key to get free from the karmic loop. Number one. Number two, awareness creates forgiveness. तो अवेयरनेस के हमको ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग, ये सब इम्बॉडी करना पड़ता है. और मैंने ये सुना था कि जब हम कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है कि थैंक यू बोलो और शुक्राना करो, या फिर सबको अगर आप थैंक यू बोलोगे या फिर वो करोगे तो आपके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें आएंगी. डू यू थिंक इट इज ट्रू? तो सी, डेफिनेटली यस, ये प्रॉपर साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ओके. और साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन है. जैसे ग्रेविटी रियल है ना, ऐसे हमारा यूनिवर्स लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है. That whatever I'm giving out has to come back to me. राइट. So if I'm practicing gratitude, if you see it as a frequency, because the universe is made up of energy and everything is functioning on frequencies. Even we are a mass of energy and we function on frequencies. तो अगर आप एक हॉकिंस का स्केल देखोगे, ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. लव, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, हैप्पीनेस, कंपैशन, ये बहुत ही लाइट फ्रीक्वेंसीज हैं. एंगर, जेलसी, हेट्रेड, कंप्लेन, ये डेंस डार्क फ्रीक्वेंसीज हैं. सो जितना मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, राइट, उतना यूनिवर्स को एक सिग्नल मिलता है कि राइट, शी इज हैप्पी फॉर व्हाट शी वांट्स एंड व्हाट शी हैज, सो लेट्स गिव हर मोर. Because I'm sending out a signal, thank you. And the best thing about manifestation is I have to already start being in gratitude for the things I really want, that I already have it. Hmm. So if I want a job, right, a new job, हम ऐसे नहीं मांगेंगे please give me a new job. The whole ask is I am so excited and grateful about my new job. That means वो already हो चुका है. So when I start embodying and living the frequency, universe को signal मिलता है कि Ramon has it, let's give her more of it. ये इसलिए ऐसे है because see, universe, the block universe theory has proven universe में ना there is no past, present, future. Everything is now. Everything is in the now moment. Okay. So हम अगर बोलते हैं I want a job, तो हम वो job कहाँ पे फ्यूचर में डाल दिया. एंड यूनिवर्स में फ्यूचर में है ही नहीं, तो वो कभी आएगा ही नहीं. राइट. बट इन द नाउ मोमेंट मेरे पास जॉब नहीं है. But I'm saying, universe, I'm so happy and I'm so much in gratitude for my new job. And I start broadcasting a beautiful vibrational signal that I already have it. Universe feels, oh, she already has it, let's give her more. हम ये इतना ज़्यादा सुन चुके हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में. बहुत सारे रील्स आते हैं और काउंसलर, थेरेपिस्ट वो सब बोलते हैं कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो ऑलरेडी आप फील करो कि आपको वो मिल चुका है. इज इट इनफ या फिर हमें उसके लिए एक्शंस लेने इम्पोर्टेंट नहीं है?
अगर मैं फील कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं BMW में बैठी हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है 3-4, इज इट इनफ कि मैं ये फील करूँ? और व्हाट एक्शंस डू हैव टू मेक? ओके, मैं इसके लिए आपको ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज एग्जैक्टली लाइक मेकिंग द यूनिवर्स प्रेग्नेंट विद योर आस्क। एक माँ प्रेग्नेंट होती है एक बच्चे की, राइट? सो हमारा जो थॉट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज लाइक मैस्कुलिन, और फीलिंग फेमिनिन है। Okay. शिव एंड शक्ति, मैस्कुलिन फेमिनिन, और आई विल से स्पर्म एंड एग, जैसे। सो जब थॉट और फीलिंग मर्ज होते हैं ना, हमारी हार्ट चक्रा से फ्रीक्वेंसी जाती है जो यूनिवर्स को प्रेग्नेंट कर देती है हमारी आस्क से। ओके, नाउ यूनिवर्स इन द बाइबल इज आस्क एंड यू शैल रिसीव, बट अब कुछ वक्त लगता है बेबी बनने में, हमारी मैनिफेस्टेशन बनने में। सो उस दौरान हमको ग्रैटिट्यूड 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 करना है, वो वाइब्रेशंस भेजने हैं यूनिवर्स को। दैट मीन्स हमारा जो बन रहा है, जो भी आस्क। नाउ जैसे ही, अगेन आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल, बेबी रेडी हो गया, राइट? तो एक फीलिंग आती है मदर को कि नो बेबी इज रेडी टू कम। Then what action will the mother take? She'll have to go to the hospital, prepare for the baby, do little action, right? So हमको synchronicity होनी शुरू हो जाती है, because the universe starts sending us signals to match our ask. We meet the right people at the right frequency, opportunities will start coming. Now there I have to get up and take action. Okay. So manifestation versus hard work. Which one is more important? So third dimension में, the third dimension was a dimension of matter. Okay. So वहाँ पे hard work gave us results, right? Because it was there was more action, less vibration. Okay. Because it is a solid structured world. You understand 3D world. अब हमारी मदर अर्थ फिफ्थ डायमेंशन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है, which is a more fluid dimension, and it is a vibrational dimension. So rule change हो गया. So in the current paradigm, vibration is much more than action. Okay. According to Abraham Hicks, अगर आपने जेरी Abraham Hicks सुना होगा, 68 seconds of pure vibration, thought, feeling, aligned vibration is equivalent to 200 hours of action in the fifth dimension. Really? Okay. But problem पता है क्या है? Because vibrations are more at play in the fifth dimension. हम vibrate करके यूनिवर्स को प्रेग्नेंट तो कर देते हैं, राइट? साथ में हम एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज देते हैं, होगा नहीं होगा, और अबॉर्शन हो जाता है। फिर हम प्रेग्नेंट करते हैं, फिर अबॉर्शन हो जाता है। यही होता जा रहा है वाइब्रेशन से। 68 hours you said? 68 seconds. Okay. तो अगर मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, गॉडेस लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है, तो 68 सेकेंड्स इनफ है? Of aligned का मतलब क्या है? That my thought and my feeling are aligned to what is it that I'm asking for. And if I can hold that frequency for 68 seconds in my heart chakra, that has already happened, and feeling gratitude, right? For just like a few days continuously, right? The things will start manifesting, and then synchronicity starts happening. फिर मुझे action तो लेना पड़ेगा. However, इसमें दिक्कत पता है क्या है? हम 68 seconds के लिए तो होल्ड कर लेंगे, बट फिर नेक्स्ट मोमेंट में हम वही थॉट देंगे, यार नहीं होगा, कैसे होगा, मेरे को, आई डोंट डिजर्व इट, राइट? और वहीं पे हमने टाइम बम फेंक दिया। ओके। ओके। तो कोई ऐसे रूल्स हैं जो हम फॉलो करना चाहिए हमें? सपोज आई वांट टू अट्रैक्ट मनी, तो सपोज मैंने 68 सेकेंड्स का अलाइनमेंट भी कर लिया, विच इज इक्वल टू 200 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। उसके बाद क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि वो जो हमने इस पे इतना मेहनत करी है अपने मेडिटेशन पे, अलाइनमेंट पे, वो कंटिन्यू रहे? सबसे पहले देखो, सिंपल सी बात है, व्हेन लोग मेरे पास आते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए ना, बिफोर आई स्टार्ट manifesting it for them, I clean their belief. ओके। Because our beliefs are creating our thoughts are creating our feelings. अगर मैं मान लो 10 लाख रुपीज चाहती हूँ, बट मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम में आई डोंट डिजर्व मनी, बचपन में आ गया, तो कॉन्शियसली मैं 10 लाख मांगी, बट अंदर से क्या आवाज आ रही है? चल झूठी, नहीं होगा, कैसे होगा, तो एक अंदर से मिसअलाइंड वाइब्रेशन होती है, and this is happening with everyone. So before manifesting, first change your beliefs. The easiest way
It's a two-step process. If you want to really master the science of the art of manifestation, step number 1, you have to reprogram your memory into what you want to manifest in your because your subconscious mind is what's driving your thoughts, feelings, and it's taking you forward. आपका subconscious mind आपका ड्राइवर है जो आपको लेके जाता है। और हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में अभी हमने बोला कि बचपन की मेमोरीज कचरा भर जाता है, राइट? तो हम कॉन्शियसली जितना मर्जी सोचें पॉजिटिव, अगर सबकॉन्शियस माइंड में चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड पेन है, वो मिसअलाइंड फ्रीक्वेंसी होगा। स्टेप नंबर 1, reprogram your subconscious memory and create a auto programmed memory जो आप चाहते हो। Step number 1. Step number 2, then with that new memory you can quantum jump into another frequency जहाँ पे वो already manifested है। एक बात समझो, भविष्य बहुत जरूरी है ये समझना, क्वांटम जंपिंग। यूनिवर्स में ना सब कुछ ऑलरेडी है एज पोटेंशियल एनर्जी। Okay. Okay, every possibility that I want to manifest is already manifested in the universe. Energy cannot be created or destroyed. So manifestation में हम create नहीं कर रहे हैं, वो already है एक frequency पे. But I have to change my beliefs, my frequency, and tune into that frequency and start living as that. Hmm. You understand? And automatically things will start Happening. Then there is zero action. Then vibrate and create is your life. If you quantum jump, but उसके लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक है, that we have to clean our past densities, our childhood trauma. Because यहाँ पे मैं quantum jump करूँगी, I need to have a light energy to stay in a higher frequency. और मेरे अंदर मेरे subconscious and unconscious mind में dark dense trauma है, वो मुझे gravity will pull it down, तो मैं खींच के गिर जाऊंगी। तो हम pendulate करते थे into our future and past, future and past. So staying in the now moment, if I have faith that कहीं ना कहीं out there in the universe मेरा जो फ्यूचर वर्जन है जिसका सारे गोल्स एंड ड्रीम्स अचीव्ड है, राइट, वो ऑलरेडी है, राइट, आई जस्ट हैव टू ट्यून इनटू दैट। लाइक मैं एग्जांपल पता है क्या देती हूँ, द यूनिवर्स इज लाइक अ 7-स्टार बुफे। सब कुछ जो भी हम सोच सकते हैं वो स्प्रेड आउट है। आई ओनली हैव टू ट्यून माई फ्रीक्वेंसी टू दैट एंड फिल इट अप इन माई प्लेट। इट्स दैट सिंपल इफ यू गेट इट। बिकॉज आप जितने मर्जी ग्रैटिट्यूड जर्नल्स भर लो, आप ग्रैटिट्यूड कर लो, अगर आप अपनी अंदर की सबकॉन्शियस मेमोरीज, बिलीव्स एंड फीलिंग्स नहीं चेंज करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो बहुत सारे बार काउंसलर्स बोलते हैं कि आप जर्नलिंग करो, जैसे आपने बोला ना ग्रैटिट्यूड जर्नल्स भर लो। बहुत बार होता है कि काउंसलर्स बोलते हैं आपको जो भी फील हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिन भर में जो भी हुआ, यू शुड राइट इट डाउन, इट declutters योर माइंड। सो जर्नलिंग हेल्प्स और इट डजंट? सो हम जब ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, वो जो हम लिख रहे हैं ना, वो हम यूनिवर्स के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं लिख रहे हैं, बट दैट राइटिंग repetition helps us reprogram. It is a reprogramming tool. Okay, now writing are negative. सबसे बड़ी मिस्टेक जर्नलिंग में जब हम डिक्लटर कर रहे हैं, लोग लिख के ना छोड़ देते हैं अपने जर्नल्स में। एंड रिटन एनर्जी इज द मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एनर्जी। और अगर हमने अपना नेगेटिव लाइफ का लिख के रख दिया अपने जर्नल में, तो वही स्टोरी रिपीट होती जाएगी। आई ऑलवेज टेल पीपल, एंड ये टेक अवे होना चाहिए लोगों को, that once you're writing the negative story of your life, write it and burn it on a full moon night. ओह, बहुत important है, because people are writing and they're decluttering, but that energy is still stuck there as a written energy now, because spoken words and written words become the universal truth. और अगर कुछ पॉजिटिव लिख रहे हैं तो? तो लिखो and keep it. ओके। So full moon night पे हम नेगेटिव लिख के बर्न करते हैं, न्यू मून पे हम पॉजिटिव लिख के उसको रखते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब I'll start doing it for myself. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और थेरेपी और मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ कॉम्बिनेशन है? आर दे रिलेटेड? So, Bhavishya, it's very important to understand we are all spiritual beings in a material world. या We are not material beings in the spiritual world. हमारा जो एसेंस है स्पिरिचुअल, लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को ना एक वो फैड बना दिया है, बट हम अंदर सब स्पिरिचुअल ही है ना, राइट? नाउ हाउ इज स्पिरिचुअलिटी? A person who's spiritually aligned, he's aligned to his true purpose, to his true soul, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज, राइट, कनेक्टेड होगी।
आपका जो क्वेश्चन है ना, इट्स लाइक आस्किंग हाउ इज अर्थ एंड ग्रेविटी कनेक्टेड। कनेक्टेड। ओके। आप मुझे बताओ, एक ही चीज है ना, अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रोटेट करके एग्जिस्ट कर रही है। सो सिमिलरली वी एज आर सोल बीइंग्स, वी आर सोल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, एंड the law of attraction is like the law of cause and effect. It's the law of vibration, that it states that everything in the universe is vibrating, and when you vibrate at a frequency, it comes back to you. And how is trauma connected to this? Now, जो हमारी स्पिरिचुअल सोल है, इट इज लाइक अ 100 वॉट बल्ब जो Okay. ऑलवेज ऑन है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर हमने कचरा डाल दिया तो लाइट डिम हो जाती है। तो दिस ट्रॉमा इज दिस कचरा वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay. आवर सोल इज दैट स्पिरिचुअल बीइंग दैट वी आर, Hmm. राइट। एंड अगर कचरा आ गया तो हमारा वाइब्रेशन, हम क्या एमिट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कचरा, लाइक sadness, anger, pain, fear. So what will we attract back? The same thing. So when we heal trauma, then we start vibrating at the soul's light, positive, gratitude, love, kindness, compassion, and we attract the same. So they're all interconnected. कोई तरीका है कि कोई इंसान जो अफोर्ड ना कर सकता हो हीलर थेरेपिस्ट, वो अपने घर में ही बैठ के कुछ चीजें फॉलो कर ले? देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं आई बिलीव इन द पावर ऑफ वाइब्रेशंस एंड मंत्रास, राइट। एंड यू डोंट नीड मनी टू हील योर ट्रॉमा। पुराने जमाने में हीलर्स कहाँ होते थे, राइट, बट फिर भी हमारे स्पिरिचुअल गुरुज ने अपनी हीलिंग की ना। कैसे करी? मंत्रा चांटिंग, पावर ऑफ मंत्रा, मेडिटेशन, ब्रेथ, ये सब फ्री टूल्स हैं। एक हीलर आपको हील नहीं करता, एक हीलर आपको चार्ज करता है अपनी मास्टरी के लिए, अपने टाइम के लिए, बट इवेंचुअली आप ही को अपने आप को हील करना है विद द पावर ऑफ योर प्राणा, ब्रेथ, Okay. with the power of your mantra, ओके। okay, and antara. Antara is the inner impulse, my intention. हम्म। So सबसे पहले अगर आपको एक इंटेंशन है कि मुझे ठीक करना है अपने आप को, मुझे यहाँ तक जाना है, सीधे से यू टेक वन स्टेप एंड द यूनिवर्स विल कम 99 स्टेप्स, गॉड विल कम 99 स्टेप्स टू रिसीव यू। और हमको वो इंटेंशन करना पड़ेगा, इंटेंशन हमारा अंतरा बनता है, राइट। फिर हम मंत्रा, मंत्रा इज वाइब्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम वाहे गुरु चांट करते हैं, जी। राइट, गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स लाइट। या। तो हम वहां मीन्स आई एम प्रेजिंग द डार्कनेस सो दैट इट बिकम्स लाइट। तो जैसे हम यही चांट करते हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मैं सुबह उठ के मैं 40 डेज करूँ, जितनी भी मेरे अंदर डार्कनेस है ना, वो लाइट में, एनर्जी कैन बी ट्रांसम्यूटेड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। सो जितनी भी डार्कनेस है वो ट्रांसम्यूट हो जाएगी इन द लाइट, एंड आई स्टार्ट क्लीनिंग माई सेल्फ। सो हीलिंग इज नॉट रॉकेट साइंस वंस यू अंडरस्टैंड इट, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया है। सो लाइक यू नो वी एज ह्यूमंस लव टू कॉम्प्लिकेट एवरी सिंपल थिंग। तो हर चीज मैनिफेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट मंत्रा होता है। यस। अगर मतलब मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ ना इस टाइम पे, बिकॉज यू आर सेइंग सो मेनी नाइस थिंग्स एंड आई वांट, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप भी चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंसेस भी अच्छे होने चाहिए, एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी यही सारी चीजें चाहिए होंगी। तो आप मुझे कुछ मंत्रास बता सकते हो, अगर मुझे मनी अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो क्या मंत्रा मैं चांट करूँ और किस टाइम में दिल के? So when you understand money is the frequency of goddess Lakshmi, या। right? And it is also the frequency of abundance. And when I'm talking about abundance, it's not only money, it's also health, relationships, and money. Because ये तीनों बहुत ही अहम। तो सबके लिए एक ही मंत्रा हो जाएगा? हाँ, because Lakshmi, goddess Lakshmi is the Lakshmi of abundance. She's the goddess of abundance, right? So good health. वो कहते हैं ना, जिस घर में कलेश होता है लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये जो रिलेशनशिप्स लड़ रहे होते हैं वहाँ पे पैसों की भी कमी हो जाती है। सो देर ऑल इंटरकनेक्टेड। हम लोग इसको डब्बों में डालते हैं, रिलेशनशिप्स अलग, मनी अलग, हेल्थ अलग, राइट, बट ये तीनों एक ही हिस्सा है लाइफ के। सो ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, or even just stream, clean, the stream. The moment you chant this word stream, right, it tunes into the frequency of abundance, goddess Lakshmi. ओके। और किस टाइम में दिन के बोलना चाहिए? देखो, any mantra chanting, I would highly recommend in the Brahm Muhurat, 3 to 5 a.m. 3 AM? to 5 a.m. चलो 5 a.m. नहीं करते, आप 6 कर लो, बिकॉज उस टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं ना, तो जो फील्ड, आउटर क्वांटम फील्ड की जो वाइब्रेशंस है ना, बहुत पोटेंट और प्योर होती है। तो ज़रूरी है कि सुबह 3 बजे उठ के करना है, या ऐसा भी कर सकते हैं रात भर 3 बजे सोए नहीं और फिर स्ट्रीम करके फिर 5 बजे हम सो जाएँ? लाइक डिपेंड ऑन द पीपल It doesn't matter. It doesn't matter. बट रात भर अगर आप पार्टी करके, दारू करके, फिर 3 बजे आप कर रहे हो, देन वो क्या ही, No, no, नो। सो आई पर्सनली फील 4:30 a.m. क्या?
मैं लोगों को बोलती हूँ आप उठो, चांट करके वापस सो जाओ. Okay. That's better than not sleeping, right? आप you have to understand this also has a big neuro science behind it. जो 3 AM to 5 AM जो है ना, हमारे ब्रेन के मेलाटोनिन लेवल्स हाईएस्ट होते हैं. मेलाटोनिन इज अ स्लीप केमिकल. और ये केमिकल हमारे पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, राइट, व्हेन यू आर डूइंग ब्रेथ वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. सो हमारा पीनियल ग्लैंड इज लाइक अ ट्रांसमीटर. एंटीना नहीं होता टीवी का जो, राइट, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, राइट. सो इट टेक्स द सिग्नल्स इनटू द यूनिवर्स. Okay. सो उस टाइम पे हम सो के स्लीप स्टेट में उठ के अगर हम मंत्रा चांटिंग करें ना, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पोटेंट टाइम टू डू इट. Chant your mantra and then go back to sleep. और उसके बाद ज़्यादा अच्छी नींद भी आएगी because you're so relaxed. Very nice. So जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको हाईली रेकमेंड करती हूँ, wake up at 3 AM, do your meditation, and then go back to sleep. They sleep like a baby and then wake up at 6:37. Okay. So the mantra is Om Shreem Kleem Namaha. Yeah, Lakshmi Bhayo Namaha. Lakshmi Bhayo No. Namaha. So there are many Lakshmi mantras, okay? And you know what? It's also very important. I always tell people, listen to 4-5 mantras और जो उसका फ्रीक्वेंसी है, ट्यून है, जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है, उस मंत्रा को चूज करो. बिकॉज द लॉ ऑफ रेजोनेंस इज ऑल्सो प्लेइंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ रेजोनेंस. यू हैव टू रेजोनेट विद इट. तो कैसे पता चलेगा this is resonating with me? यू फील लाइट. जब हम सुनते हैं ना, गूज़बम्प्स आते हैं, एक्साइटमेंट होती है कि वाओ, इट्स अ फुल बॉडी यस फीलिंग आती है. यस, दिस इज माय मंत्रा. Oh, great. And this mantra works for health also, for relationships also. Yeah, see, it's a very basic mantra. When you go into the world of mantras, Bhavishya, it's a huge paradigm. It's like a PhD in mantras. Like, for example, if you want happiness and peace, then Loka Samasta Sukhino Bhavantu is a very good mantra. It just means that may everybody live in peace, love, and happiness. Oh, Right? So ऐसे बहुत सारे mantras हैं for different things. Aham Brahmasmi, if you want to tune into becoming the creator of your reality. Right? If you want to feel the divine inside you, then Shivoham. okay. Shivoham is That means itself I am a the Shiva. complete mantra. Yeah, Shivoham. That means I am, the Shiva is inside me. But if you want to wake up the sleeping Shiva, Okay. right? Om Namah Shivaya. Okay. That means the energy is sleeping inside me and now I want to wake it up. तो तभी जैसे first stage of meditation हम शुरू करते हैं ना, we start with Om Namah Shivaya because I want to wake up the divine energies. और कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, सबसे potent मंत्र Om. Oh, okay. And itself is a complete mantra. It's the sound of the universe. मेरी जो book है Om is equal to MC square. Yeah. I've actually equated it with the equation E is equal to MC square because energy is interchangeable. Matter and energy are interchangeable. Yeah. If something travels 2 times speed of light, okay? तो ओम जो है ना, एक इतना संपूर्ण मंत्र है अपने में ही. उसके चांट करने में जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो मैटर है, मास है, राइट? सो ओम चांट करने में वो ट्रांसमिट हो जाएगी इनटू एनर्जी एंड लाइट. Okay. सो और कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ओम ही चांट कर लो, Hmm. बैठ के 108 टाइम्स. Right. इतनी इंटेंस डिस्कशन चल रही है. थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाती हूँ. मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. Maybe you can give one word answer. It can be like a rapid fire round. Sure. And then we'll see that कितना informative ये हमारे viewers को लगेगा. So okay, the first question of rapid fire round is what is success to you in one word? All my failures put together. Oh, okay. And what is failure to you in one word? Lessons. Happiness in one word? For me, happiness. Family. Hmm. क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा सोच. नहीं. Family. Family. Hmm. What is your biggest fear? Not cleaning the kachra that I came here to clean. What is love to you? Sir, oxytocin. Okay. One word mantra for your life. Aham Brahmasmi. Okay. What is the biggest distraction you think is today? Social media. One word for social media. Distraction. Okay.
Biggest strength of women in one word. Power to create. Shakti. Life in one word. Singularity. Okay. Quite intense. Deep. Okay, moving on. This was a rapid fire. I don't have any hampers, but yeah. सपोज मुझे इस टाइम पे काफी लॉस्ट फील हो रहा है अपनी लाइफ में, या मैं स्टक हूँ किसी जगह पे, या मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे, कोई फर्स्ट स्टेप है जो मुझे लेना चाहिए? देखो, वी आर ऑल अ कोडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट स्पीशीज, और ये बहुत जरूरी है एस्टैब्लिश करना। और अगर हम स्टक हैं और लॉस्ट हैं, बहुत जरूरी है किसी के लिए किसी को रीच आउट करना। लेट्स से यू डोंट हैव मनी एंड यू कांट रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट और अ हीलर, जस्ट रीच आउट टू गॉड। पर कहीं तो जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, उधर ही बैठ के सुबह मंत्रा चांटिंग कर लो। मैं अपने लाइफ का एक 30 साल पहले, 33 years back, we were in a phase of life where we were financially going through a lot of crisis. Yeah. And उस टाइम पे healers, therapists, manifestation कहाँ होता था? कितने साल कुछ पुरानी भी नहीं बात था। है? ये 1991 की बात कर रही हूँ। ओके, बिफोर आई वाज born. Yeah, okay. And we were really going through a lot in life. ओके. And सब नहीं समझ आ रही क्या करें। एक दिन मैं सिर्फ अरदास करके रात को सोई हूँ that God, I need something. Take me out of this. And suddenly in the middle of the night, I woke up with this energy nudging me, Bangla Sahib jao. It was 12 in the night, and I woke up my husband, and we started going to Bangla Sahib for almost like 1 full year, from 12 a.m. till 4 a.m. उधर हम जाके सेवा करते थे, क्या? right? And उस टाइम पे हमारी वो साढ़े साथी भी स्टार्ट हुई थी। जैसे नो इट्स अ टफ टाइम, शनि का टाइम होता है। हमको पता ही नहीं चला कहाँ से वो हमारी हिम्मत आई टू ओवरकम दी 7.5 years. So there's so much power in the power of prayer. और कोई भी नहीं मिल रहा, ऊपर वाला तो बैठा हुआ है ना, हमारा पापा। रीच आउट। ऐसा मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट। आई वाज वेरी कंफ्यूज, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊंगी, पॉडकास्ट मेरे कैसे आगे जाएंगे। और मैं रात को सिर्फ ऐसे ही, जैसे आपने बोला ना, कि मैं प्रे करके सोई हूँ गॉड से कि कुछ मुझे एक रे ऑफ होप या लाइट या कोई डायरेक्शन मिले, या मुझे समझ आए कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा है, या शुड आई कंटिन्यू डूइंग दिस। एंड व्हेन आई woke up in the morning, it was Saina Nehwal's message. So it really boosted me up. मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब इट्स अ साइन। it's a sign that I'm going in the right direction. So it कहते really हैं happens. जिसका कोई नहीं होता यारो, उसका खुदा होता है। Yeah. So we have to reach out. That's my recipe. पर बहुत बार होता है ना कि हम अनइंटेंशनली अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं, या हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस अगर करते हैं तो हमें बहुत गिल्ट फील होता है कि हमने किसी को नो बोल दिया। कोई ऐसा तरीका है कि वी शुड बी रिलैक्स्ड, वी शुड बी ओके विद आवर चॉइसेस? See, all of this comes with the first step is self love. जब आप खुद को ऑनर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ वैल्यू करते हो, देन यू रियलाइज योर एनर्जी इज वैल्यूएबल, सो यू विल नॉट देन गिव अवे योर एनर्जी टू टॉक्सिक पीपल। यू विल नॉट जस्ट वेस्ट योर एनर्जी, and you will never say yes when you have to say or no. You have healthy boundaries, and guilt भी नहीं आता because you stand up and you honor yourself. कैसे करते हैं सेल्फ लव? Self love is a journey, ओके. right? A journey from your programs and memories to your soul. क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोल को टेस्ट कर लिया ना, खुद से इश्क हो जाएगा। एंड आई कॉल दिस सेल्फ इश्क, राइट? एंड मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ, इफ यू कुड सी योरसेल्फ द वे गॉड सीज यू, यू वुड टच योर ओन फीट। हम इतने ब्यूटीफुल और प्योर हैं, पर हमको पता ही नहीं है। हमको बचपन से बोला गया था, यू आर नॉट गुड इनफ, यू कांट डू दिस, तुम्हारे में कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू एंड यू आर नॉट ओके। And we bought into that lie. And what is the truth? शिवोहम। और हमको कोई बताता ही नहीं है। तो पहली बारी जब मैं लोगों को बैठ के बोलती हूँ, because at Golden Age is Swara, we treat your soul like a essence of divine. And people can't even digest that. कि यार इतना मतलब प्योरली हमको क्यों ट्रीट कर रहे हैं? और हमारे तो हर एक इंसान के अंदर वो आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है ना। सो
start seeing that, find the God in you, and you'll fall in love with yourself. मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ना आप आइस थेरेपीज करा रहे हो. इज इट अ वे ऑफ हीलिंग योर ट्रॉमा? No, eye therapy is not healing therapy. ओके. However, after healing, जो हमारा nervous system heal जाता है पूरा, it is a therapy to regulate your nervous system, number one. Number two, in one ice bath session, your brain produces almost 250% dopamine, ओके. right? So dopamine is a feel-good chemical. So suddenly you start feeling good about yourself, and it also takes you to this place of a calm state in your mind. But saying that ice bath will help you heal trauma, no. It's not a healing tool, it's an integrating tool after Okay. healing. और ये किसी भी सीजन में नहीं सकते, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी. Yes. You must understand, ice is your warm friend. हम्म. Okay, so done in the winters. In fact, विम हॉफ जो हमारे कोच हैं, वो तो उनके जितने भी एक्सपेडिशंस होते हैं, आइस बात के विंटर एक्सपेडिशंस होते हैं इन स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जहाँ पे स्नो हो रही होती है, बिकॉज द मोमेंट यू कम आउट ऑफ आइस, योर body starts producing a lot of fire, warmth, heat. Okay. That is why it is a warm friend. Yeah, ice is always your warm friend. Okay. And it is done after you are healed. Yes, I don't exactly like to use ice bath as a standalone thing, but when we have a day retreat or we have a week-long retreats, and when people have healed a lot of trauma, so there's a lot of residual energy, trapped energy in your, because see, even healing is also tampering with your brain chemicals. Okay, chemically you're a little wobbled up. So instantly that rush of dopamine and serotonin puts you back into space. It resets and reboots your nervous system. ओके. क्योंकि जब आप बोल रहे हो ना कि आइस बाथ थेरेपी लोग सर्दियों में भी लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलैक्स करने से ज़्यादा तो मुझे स्ट्रेस होगा कि एक तो पहले ठंड है और साथ में मेरे को आइस में भी जाना है. नहीं, number one, it's very addictive. Okay. अगर आपने एक बार ही कर लिया, you love it. So it's only the first time, and you need to have a good coach, a good trainer to take you in, because it requires some level of prep work. Okay. Prep work before going in. So there's certain level of breath work that you have to do, few types of breathing and body movements before you go into ice. और कोई भी ले सकता है ये, जैसे अगर किसी को कोई डायबिटीज है, थायराइड है, कोई भी टाइप की डिसीज है या ब्लड प्रेशर है. So the only contraindication जो नहीं जा सकते हैं is very severe heart disease, number one. Epileptic patients, number two. If you're pregnant, number three. And अगर आपको in the moment blood pressure high है, एक है कि मेरे को blood pressure high है और मैं medicine से regulated है, that is still safe. But if you're having blood pressure in the moment of blood pressure, you can't definitely go there. Otherwise, it's almost safe for anyone, done with a facilitator, with the right technique. कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है जो गड़बड़ हो गया हो आइस थेरेपी के टाइम पे कि ओ ये So yes, मेरा एक this was a lady who was 70 years old. The moment we took her into ice, I felt that her like I felt that her salt levels were going low ओके. and carbon dioxide increase हो गया था. Right? She was like, so we pulled her. So we're alert because we don't let you go unattended. So we pulled her back immediately, pulled her out, and we did some grounding and regulated her nervous system, and she was back in about 4 or 5 minutes. But after that, then she wanted to go back again, but I did not give her permission to go back. Oh, okay. Because you don't know that. So you have to be very alert. The first 40 seconds, you need to be very alert with them. Eye contact is very important because you understand कि collapse हो रही है, नहीं हो रही. And if you feel there's anything like that, in 20 seconds, just pull them out. And then body regulate हो तो जाता आइस बाथ थेरेपी के लिए सिर्फ फिजिकल कंडीशंस ठीक होना जरूरी है, मेंटल स्टेट कैंसर भी. है. Mentally, see, if you're going through depression, it's very good. Because again, it produces dopamine, it kickstarts serotonin, and these are the chemicals that we're eating in the depression medicines, right? That feel good chemical. So yes, And it's how very good for mental health. how frequently can we take this? On an average, so one time in ice, what is recommended is 4 minutes, 3 to 4 minutes. Okay. Yeah. Once in a month, once in a No, week. so I'm coming to that. So in about 15 days, if you can do 15 minutes, it's really good for your nervous system. So you could do it maybe 3 times in 15 days. 3 times in 15 days. Yeah, 5 days में एक बार ही कर लो. हाँ. For 4 minutes Hmm. is good. In a month, you could do it weekly once.
Okay. 4 times for 4 minutes, so you're doing 16 minutes per month. I think ओवरडू भी कुछ भी नहीं करना चाहिए बिकॉज हाइपोथर्मिया भी हो सकता है. Hypothermia is a condition where again your nervous system freezes, your nerves, because when you go into ice immediately your nerves fully contract and dilate and then they expand. Okay, so overdoing of anything is an imbalance. लेकिन आप ये लाइफ लॉन्ग कर सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लाइक 1 महीने के लिए ही करो? नहीं नहीं, it's a lifelong thing because आप go back to the primitive time, olden days. बुखार होता था तो आइस थेरेपी देते थे. हाँ. कहीं पे दर्द है तो आइस पैक लगा लो. सो इट रियली produces heat in the body. It kickstarts the healing process for your cells. So ice bath is good for healing physical pains and aches, but I will not use it as a trauma healing tool. ओके. But physical, yes, good healing. और क्या मेथड्स होते हैं हीलिंग के लिए? एक तो आइस बाथ थेरेपी हो गया, एक हमने सुना है कि साउंड थेरेपी भी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इज देयर एनी अदर मेथड? Yeah. So जैसे ice bath है, sound bath is a vibrational bath, frequency bath, यस. right? Then there's breath work, rebirthing breath work, ओके. right? Then there's DMT breath work. There are various kinds of breath work that we teach to balance your yin and yang, to come into the Sushmana Nadi out of the Ida and Pingla, to go to higher states of consciousness. There's different type of breath work. Chakra healing and chakra regulation is a very, very important part of healing. When I'm healing people, after I've healed their trauma, my next step is to regulate and align their chakras and balance them. Right? ये आपको खुद इफेक्ट करता है कभी? किसी और का ट्रॉमा हील करने के लिए आपकी एनर्जी थोड़ा नेगेटिव चली Yeah. जाए ऐसा? देखो, for any therapist or healer, energy healer, not to take in the thing, we have to have our aura strong. उसके लिए मैं खुद का क्रियास, खुद का meditation रोज, no compromise on that. Because अगर मेरा aura weak होगा, right, तो I will start absorbing all the negative energies. So बहुत जरूरी है 2 चीजें for all the healers in the world. बस ये गलतियां मैं कर चुकी हूँ. सबसे पहले खुद की हीलिंग करो. How can a wounded person heal another wounded person? Because my emotional wounds are negative energy. Okay, so मैं कॉन्शियसली किसी को हील करूँ बट मेरे अंदर अभी भी गुस्सा है, सैडनेस है, तो मैं तो उनका सारा अट्रैक्ट करूंगी ना, राइट. और वो मेरी बीमारी बन जाएगी. So before you even go into the healing journey, first heal yourself. Number 1. Number 2, आपकी अपनी साधना बहुत जरूरी होती है. ओके. Right? So keeping your auric body clean by meditation, mantra chanting, even every time you drink alcohol, you fracture your aura. When you smoke, when you have these substances. So then we have to keep ourselves clean from all of these things if we want to really, really become a great healer to heal someone and not allow this energy to interact with our energy. सो हीलर शुड नॉट ड्रिंक और स्मोक एट ऑल. ओके. आपने बोला ना कि पहले हमें खुद अपना हीलिंग करना होता है. आपने अपना चाइल्डहुड हीलिंग करा है? आपने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लिया है? मुझे 18 साल, जब मेरी जर्नी शुरू हुई, सबसे पहले सेल्फ हीलिंग जर्नी से शुरू हुई. 18 साल मैंने पहले खुद की हीलिंग की बिफोर आई स्टार्टेड कमिंग इनटू दिस. आजकल जो नए नए हीलर्स बन रहे हैं, दे नॉट इवन हील देमसेल्व्स. उनके रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे हैं. एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीवन, आई वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ. आई रियलाइज कि अगर मैं खुद के रिलेशनशिप्स में चल रहे हैं तो मैं किसी को क्या लेक्चर दूंगी कि अपने रिलेशनशिप्स प्यार लेके आओ, बरकत लेके आओ. राइट. If I have not worked on my money reality, how can I teach manifestation? Right? If I have not healed my karma, how can I tell people heal your karma? Right? So my journey has been quite long. It's been 30 years. And I just want to say I'm still healing. यू कीप हीलिंग एवरी. I want to heal till my last breath. इतना भी अगर बचा है तो छोड़ के जाते हैं ना, यहीं पे क्लियर करके जाते हैं, बिकॉज वहां पे हम क्लीन नहीं कर पाएंगे. तो आप अपने पास्ट लाइफ में गए हो कभी? बहुत बारी. कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंस? Not past lives. I've seen my past lives about my dharma, my purpose. The reason why I'm into the healing journey is because at least 6 lifetimes मैंने यही काम किया. ओके. But मैंने थोड़े unfair practices किए, inauthentic practices. I saw. तो इसलिए मैं इस लाइफटाइम में बहुत ही ज्यादा डरती हूँ कुछ भी inauthentic करने में. I walk my talk. जो मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं सिखाती नहीं हूँ. बिकॉज मुझे डर लगता है कि वो एक मुझे ढोंगी बाबा नहीं बनना. You understand? Right. I only want to teach you what I have embodied in my life. मुझे गलती में कर चुकी हूँ 6 lifetimes after lifetimes. 2-3 गलतियां मैंने की थी. That just because I wanted an identity, like we all crave for an identity. I want to be someone. चलो healing कर लेते हैं.
right? And that was the biggest disruption for my soul because I truly was not healed inside. So mask pe mask pehante gaye, number one. And I've seen a lot of lifetimes with my husband, current husband. He was the same husband in your past life. No, he was, yeah. We've had 3 lifetimes together. In one lifetime, in all 3 lifetimes, we were supposed to marry. In one lifetime, he died. In one lifetime, he left me for someone else. So they were, yeah. I've seen my past lives with my mother, my current mother. In this lifetime, because I wanted to heal that relationship. And she was not my mother in one lifetime. But in that particular lifetime, I died with uh, with this real feeling that she should love me. I wanted her love. She was not my mother, right? And that's why in this lifetime, I came as a third girl child. So now she will love me unconditionally, even in spite of me being a third girl child. And when I was healing that, a lot unfolded between me and her relationship. Actually, you know what? देखो हमारे रिश्ते जो होते हैं ना वो कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं. तो हर लाइफ टाइम में रिपीट होता है. हाँ, और मैंने किसी way में. कैसे किया अपने आप को, हर एक रिश्ता जो मेरे इस जीवन में है, right? From my mother to my father to my sister to my brother to my spouse, my children, I've gone into past life with everyone to heal my karmic baggage with them. So today, where I'm standing in life, I don't think I have any undone karma with any of these souls. So it's clean. प्रोजेक्ट बनाओ अपनी जिंदगी को ना, क्लीन करो, वही तो करने आए थे ना. राइट. तो आपने बोला पिछले 6 लाइफ टाइम में आप हीलर थे. हमेशा हम एक ह्यूमन फॉर्म ही लेते हैं या कोई और But फॉर्म? please understand, before the human form, we go through 84 lakh yonis of 4 लाख yeah. यूनिस of लाइफ. evolution. Yeah, not like यूनिस मतलब लाइफ no form. फॉर्म. From a stone to a tree to a insect to a bird, and then we get a human life. ओके. एक कार मिलता है हमको, स्ट्रक्चर मिलता है ह्यूमन लाइफ का. Once you take, see, the form and structure does not regress. Once I've come into a human being, I will always be born as a human being. Then I don't regress. My consciousness can regress. My soul can regress. So that means, अगर मैंने गंदे कर्म किए, I've come into a human being and I've done a bad karma. In next lifetime, I'll be born as a human being, but with a very dark consciousness because I did bad karma. And then what is my gain? From the darkness, I have to again become a good person and move into the light. But you can never regress back in terms of your form and structure. तो अगर अब मैं आज ह्यूमन हूँ तो मैं नेक्स्ट जन्म में भी ह्यूमन ही रह. सो दैट वे आई एम क्लियर. Yeah, but the point is not that. The sad part is, why are we rebirthing into the human life? के मुक्ति कैसे मिलेगी फिर? वही तो कचरा क्लीन करना है. अच्छा, कचरा क्लीन करके हम मुक्ति पा सकते हैं. आपके नाम का ये कचरा है, उसको क्लीन करो, पाओ मुक्ति. ओके, बट ये तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है. पॉसिबल है. देखो बात हुई है ना, हमने पहले ही डिसाइड करके पॉसिबल नहीं है, तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे. हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो बुरे काम कर ही देते हैं. नहीं, दैट इज वेयर यू हैव टू लर्न. एंड हम वही सीखने आए हैं ना, बट कोई सीख ही नहीं रहा. सब लोग अपना इतना बिजी है, रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, लाइक लाइफ इज अ कंपटीशन. यू आर जस्ट रनिंग इन अ रनिंग रेस. Pause and go within and ask yourself, what is it that I need to change to be a better version, a good person? देखो हमारे अंदर ना 3 इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एनिमल, ह्यूमन एंड डिवाइन. एक इंसान को सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करें, मेरे अंदर एक एनिमल है, शैतान है. उस शैतान को टेम करके हम इंसान बनते हैं. एंड इंसान को जब टेम कर लिया, फिर हम डिवाइन बनते हैं. तो जैसे हम डिवाइन बन गए, एंड व्हेन आई सी द डिवाइन इन ऑल, एंड आई लिव अ गुड लाइफ detached from everything, no attachments, no desires, heal all my karmic baggage, that is when I get the moksha. And it's very, very possible. इट इज पॉसिबल. Of course it is. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं कर रही. आई एम थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट एवरीबडी. मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा और मेरे ऊपर एक मच्छर बैठा और मैंने ऐसे करा, वो मर गया. तो वो भी तो एक नेगेटिव कर्मा है ना, दैट आई किल्ड अ Nice karma is, ये जो आप बोल रहे हो ना एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है. नंबर 1, when you look at the survival of the fittest and the evolutionary scale, there will always be a higher species killing a lower species, right? जैसे ही हमारी सोल एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ जाती है मुक्ति की, उस पे वो मच्छर भी मुझे ट्रबल नहीं करेगा. ओके. We have to reach to that level.
because we start being so okay with everything. देखो मच्छर तुमको खा तो नहीं जाएगा, right? You see, mukti is like a very, very high state of consciousness. We become so sensitive, so sensitive. Like मैं अपनी बात करती हूँ, okay? I'm 54 and I've been very, very seriously working on my spiritual essence. 15 years back मैं non-vegetarian खाती थी, right? Because I'm from a hardcore non-vegetarian family. Today, I realize, forget about non-vegetarian. Even when I'm walking on grass, मुझे लगता है मैं grass को hurt कर रही हूँ, मैं इतनी sensitive हो गई हूँ. Because my soul, the more your soul is getting pure, the more you start becoming sensitive. So then now, what I do, I become conscious when I'm walking on grass and I just sorry and I walk on it. I take permission. Everything has life. You can bless your food. The food that you're eating, it has life, it has prana. I just bless it. So when I'm doing all of that, or maybe if I've, चलो मैंने मच्छर को भी मार लिया, बट अगर मैं उसी टाइम पे पछतावा करूंगी, I'm freed from the karmic guilt. But if I die with guilt, then I have to come back again. So that's what is the gift of awareness. Living like a aware human being is a great gift. That every moment I'm aware कि मैं कर क्या रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही हम गलती नहीं करेंगे. करो गलती, but then own up for it and ask for forgiveness from the divine. And वहाँ पे Ho'oponopono is a beautiful tool, right? I'm sorry, please forgive me. I love you Thank and I you. thank you. हो सकता है उस मच्छर ने मुझसे ही मरना था, ऐसे मुक्ति मिलनी थी. right? उसको मुक्ति मिली थी. However, but I don't want to take the karmic baggage on me, so I say Ho'oponopono. So instantly and release myself from any entanglement. Okay. So when I talk to you, I realize that everything is so interconnected. Ho'oponopono, spirituality, destiny, our life, our karmas, our soul. So It's all one everything. package. And then we tune into one frequency, जो भी हमारे लिए हम choose करते हैं. And then we try to stay in that frequency, but because of our so many distractions, we keep on switching from one frequency to another, and that's how life is. आई गिव एन एग्जाम्पल. जैसे आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो आपको 91 का रेडियो स्टेशन का गाना सुना है, तो आप 91 पे ट्यून इन करके छोड़ देते हो, वो गाने बज रहे हैं ना. अब मान लो आप 91 94 91 94 करते रहोगे तो क्या जर आवाज आएगी. Correct. तो वही हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं यूनिवर्स को. जर यूनिवर्स से कंफ्यूज है, चाहते क्या है. एक पल पे बोलते मुझे पैसा चाहिए, दूसरे पल पे डर दे रहे हैं कि नहीं आएगा. सो हम खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपनी लाइफ को नीचे गिरा रहे हैं. एंड देन वी ब्लेम सम गॉड अप देयर. God is not here to punish us. God just gave us a beautiful earth that beta jao, become the creators of your reality, go and create and make heaven on earth. And see what we've done. Okay. So what I've learned till now is हमें कुछ बुरा लग रहा है, हम उसे लिख के फुल मून नाइट पे जला दें. कुछ अच्छा लग रहा है, उसे न्यू मून नाइट पे लिखें, because our words have power, our and writing like written thing has power. और फिर उस पे हम जो लिख रहे हैं, हमें जो चाहिए, then we can't doubt on it. Then we have to be, surrender कि हमें ये मिल गया है, and we start living our life that way. In that frequency. In that way. And आपको पता भी नहीं चला कैसे actualize हो जाएगा आपका ask. कोई टाइम फ्रेम भी है कि शायद 6 महीने में हो जाए. कोई यूनिवर्स पे टाइम नहीं होता. There's no time. Time is only inside our mind. So time is inside us and space is outside there. In the universe, there's only space. So you have to allow the universe. It is like when you go to a restaurant and you order for a meal, you don't give them time, 5 minutes mein le aao, because the chef takes his own time to get you. Just wait, you surrender, you know my meal will come. Universe is also a cosmic chef. Your job is to just order from the menu and the buffet that's spread already there. The universe will bring it to you. Na? Why can't we surrender and wait? And trust me, टाइम लगता नहीं है यूनिवर्स के लिए, बट जब हम टाइम डाल देते हैं, हम डिले कर लेते हैं प्रोसेस को. टाइम इज लाइक अ बैरियर बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स. Okay. Okay. Few last questions to end our discussion on this topic. So, कोई ऐसी डेली हैबिट्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए so that we are mentally healthy? जैसे हम रोज सुबह उठ के नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं,
लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये डेली हैबिट्स है फॉर अ फिजिकल बॉडी, राइट। राइट? तो हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी भी बहुत रियल है, राइट? सो इफ यू वांट योर माइंड टू बी हेल्दी, you have to clean your mind every day through the power of breathing, mantra chanting, meditation, or just like journaling, like removing all the kachra and burning it away. So, a lot of mental and emotional practices have to be done every day because our mind and emotions are like our energy body. And it is like a sponge. We are absorbing energy wherever we go. आप एक नेगेटिव जगह में चले जाओ ना, आपका माइंड सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी absorb करके कम बैक फीलिंग नेगेटिव, या right? So then there are a lot of active meditations like catharsis, letting go, releasing all of that energy just by dancing. See, because every time we move our body, our energy is released ओके। because energy Yes. has to be in motion, Yes. right? With the power of motion, with the power of breath, we could always. So let's say you're feeling very negative mentally, put on a happy song and just dance away. Your brain will produce certain chemicals and you'll suddenly feel more alive. एंग्जाइटी भी ठीक हो सकती है? Yes. सो एंग्जाइटी आल्सो गेट लाइक Temporary relief. दैट All the anxiety को heal करने के लिए you have to go to the root cause of it. But क्या? if you're feeling anxious, right, just do box breathing. Because so box breathing is like inhaling 4 counts, holding 4 counts, exhaling 4 counts, holding 4 counts. Right? Four. Oh, Yeah. That instantly relaxes your nervous system. It produces certain chemical serotonin and you start calming down. बहुत बार ओवरथिंकिंग की वजह से भी एंग्जायटी होती है। तो कोई ऐसा वे है कि हम ओवरथिंकिंग को ठीक कर सकें? देखो ओवरथिंकिंग अगेन वे है बट वो क्विक फिक्स वे नहीं है, ओके। राइट? सो ओवरथिंकिंग हैपेंस व्हेन देयर इज टू मच एनर्जी इन आवर माइंड एंड आवर लोअर चक्रास आर ब्लॉक। एंड अक्सर हमारे बचपन में बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे लोअर चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं विद एनर्जी, विद नेगेटिव एनर्जी। सो जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है वो हमारे माइंड में ही घूमती जा रही है, वो नीचे ही नहीं जा रही प्राणा, right? So that's the healing journey that takes you to heal your root chakra so that energy can move down. But overthinking के instant जो tool है grounding, barefoot Yes. walking on the grass. ओके। When you're thinking overly negative thoughts, what happens is हमारे feet के नीचे ना meridians होते हैं, energy meridians, acupressure points, energy outlets. And Mother Earth, she is made up of a magnetic charge of electrons. करेक्ट। Electrons are negatively charged particles. So जो हम negative सोचे वो भी negative electron, excess electron energy है. So the moment I start walking barefoot on the grass, Mother Earth just pulls away, neutralizes my charge in my body. So I start feeling calmer. Box breathing and grounding are two very quick fix solutions for anxiety and overthinking. That's quite insightful. Okay, one last question for this thing. If you want to burst one myth about past life regression, what would that be? So one of the myths about past life regression is number one, people feel it's very fancy, right? And everybody should do it. But I feel it's not really required to go into a past life because you don't have to go and get the past life done. If your soul is ready to open up, automatically in your awareness, the story opens up and it shows up as an awareness or a memory, right? So people have made it so fancy कि चलो हम past life करने जाते हैं because वो टीवी में ना वो दिखाते हैं ना कि म्यूजिक बजेगा, हॉर्सेस पे टैन टैन कोई आएगा, past life खुलेगी. It's not so dramatic, right? It's actually an emotional roller coaster. Hmm. So people come feeling, oh, we'll see something great and all, but they actually go back feeling maybe emotionally low because an emotional story is opened up. So the myth that I want to bust is really not that fancy. It's exactly like, would you just go to a surgeon and tell him, कि मेरी surgery कर दो बिना वजह? No. You need a point of reference to go to, right? So a lot of people call me and say, मेरा past life करना है. I said, क्या heal करना है? We don't know, but we want to do past life. I said, do you go to a surgeon and tell him मेरा surgery कर दो? No, right? So it's it's not something fancy or that we have to really, really experience. But when your soul is ready for it, automatically it'll show up. अच्छा। कोई आपका पास्ट लाइफ है जिसमें आप रिविजिट करना चाहोगे? I've revisited a lot of past lives and I've learned my lessons and I've accumulated all my fragmented pieces and I'm here right now. Past has never me, but ऐसे बहुत से मोमेंट हैं
मेरी मेडिटेशन में जहाँ पे मैं फ्यूचर में गई हूँ। फ्यूचर में भी जा ओह सकते हैं? यस! वहाँ पे जाना चाहूँगी मैं वापस। ओके, बट वो एक मोमेंट था लाइक ऐसे आया और गया वेयर इन वन ऑफ माय मेडिटेशन आई जस्ट टच्ड द 10th डायमेंशन ओके। एंड आई टेस्टेड व्हाट्स देयर एंड उस मेडिटेशन के बाद आई वाज़ नॉट द सेम पर्सन अगेन। क्या एवरीथिंग देखा चेंज्ड आपने? अबाउट मी। बहुत ही अनडिस्क्राइबेबल है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की वहाँ जाने की, होता ही नहीं। क्या क्या देखा आपने? लाइक क्राउन पहन के मैंने किस तरह? देखा नहीं, मैंने फ़ील किया, महसूस किया क्या? गॉड को, डिवाइन को। एक फ़ीलिंग थी, एक फ्रीक्वेंसी थी, एक लाइट थी। आई कांट डिस्क्राइब इट। बट इफ आई हैव अ चांस टू टाइम ट्रैवल, पास्ट का तो पता ही है, आई वुड लव टू गो बैक देयर अगेन। एंड आफ्टर टेस्टिंग दैट, लाइफ बहुत फीकी लगने लग गई। एंड आई गॉट एक्साइटेड अबाउट डेथ बिकॉज़ आई न्यू दैट्स द गोल। वाओ! एंड my entire perspective of working on myself went to another level कि नहीं, मुझे मोक्ष पाना है और वहाँ पे रहना है। Words will fall short if I try to describe that feeling. बहुत ही sacred feeling थी। Everything was one. And the worst part was when I had to come back from that meditation into my body. Imagine I felt like my soul was infinite. हुँ, I was expanded. I was no time, no space. I was everything but nothing. Right? And now I have to shrink that soul and come back into this body. It was so painful for me. And that day I realized, यार हमारी सोल को कितना पेन होता होगा इस छोटी 2x2 डब्बे में रहने के लिए। और हम इतना डिसऑनर करते हैं हमारी बॉडी को, इस कमरे को साफ ही नहीं करते हैं, कचरा रखते हैं, अब्यूज करते हैं। सो बहुत कुछ बदला उस एक मेडिटेशन के बाद मेरी लाइफ में। पास्ट लाइफ तो सब करते हैं। दिस वाज़ समथिंग न्यू। फ्यूचर में भी जाना पॉसिबल है? इट वाज आई डोंट नो फ्यूचर लाइफ से या दूसरा डायमेंशन था, बट इट वाज समवेयर आउट, डेफिनेटली आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो मे बी अभी शायद इतनी सारी साइंस अ, बढ़ी नहीं है आगे कि हम टेलीपोर्ट कर सकें या फिर फ्यूचर में जा सकें, बट टू हैव दैट फीलिंग, वो वाला चीज़ फ़ील करना एक अलग ही यस, एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, लाइक व्हेन यू आर इन दैट डीप मेडिटेशन यू टच द डायमेंशन। एक्चुअली यू नो व्हाट, इट एक्सपोजेस यू टू द ट्रुथ। आपको लगता है ये लाइफ तो माया, इट्स एन इल्यूजन, सब झूठ है। बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बहुत बार ये सुना हुआ था हमने, राइट? पर महसूस करना और उस ट्रुथ को जीना। यू नो व्हाट चेंज इन माय लाइफ आफ्टर दैट? कंपैशन, बहुत कंपैशन हर एक सोल के लिए आना शुरू हो गया। उससे पहले मुझे कंपैशन का सी भी नहीं पता था। लव समझ आती थी, वननेस समझ आती, कंपैशन नहीं समझ आता था। जब आपने बोला ना दैट यू मेट गॉड, तो जब हम गॉड को डिस्क्राइब करते हैं ना, हम एक ह्यूमन फिगर इमेजिन कर लेते हैं। वाज़ इट अ ह्यूमन फिगर? नो, इट्स अ फीलिंग, इट्स इट्स अ लाइट। वो यू ऑन अर्थ, कांट डिस्क्राइब इट। अर्थ पे थे कहीं Earth is 3D. I told you I was in the, I almost, it was a 10th dimension. किसी और I, गैलेक्सी में मे बी? no, it was a dimension. It was a frequency. Very clear. And that one moment of my life I can never forget. Because now if I'm living, I'm only living for that moment. वाह! गिव मी गूज़बम्प्स। बट एनीवे, या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया, नई-नई चीज़ें सीखने को मिली। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भविष्यवाणी है। सो Yeah. फ्यूचर की बात भी होगी। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई रियली होप कि हमारे ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे पसंद आया। उतने ही इनसाइट्स मिलेंगे जितने मुझे मिले हैं, उतने ही नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे हर कमेंट को आंसर करने का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर हील करना है या क्लेंस करना है खुद को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम ऑन भविष्यवाणी। आई रियली hope to see you again and we'll talk about future more. Thank you so much, Pavisha. I think this was really good for me too. और अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। सो प्लीज फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई।
थैंक यू।